हेलो क्लास एट्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास एट्थ संसाधन एवं विकास का चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर का नेम आप देखो इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो अब आप यहाँ पर आप देखो इस चैप्टर के अंदर आपके पास सबसे पहला प्रश्न जो आता है वो है प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से के अंतर्गत प्रश्न एक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आप देखो क्या दिया है आपको यहाँ पर, उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो आई थिंक आप में से काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा उद्योग क्या है। ठीक है, लेकिन हम इसे वर्ड्स में देखेंगे किस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यानी कि लिखेंगे अपनी कॉपी में। तो अब यहाँ पर आप देखो उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो क्या होता है उद्योग, आप इस लाइन को अच्छे से याद कर लें। ठीक है, उसके बाद आप देखो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। तो अब आप यहाँ पर आप देखो तथ्य हम देखते हैं, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि तथ्य। ठीक है, बात एक ही है। पहला है जैसे कि कच्चा माल की उपलब्धता, अगला है भूमि, अगला है यहाँ पर श्रम, श्रम यानी कि मजदूर, ठीक है, लेबर, अगला है शक्ति के साधन, फिर है परिवहन, फिर है बाजार। ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी तब जाके हमारा उद्योग क्या होगा, अच्छे से चलेगा। ठीक है, आगे आप देखो यहाँ पर प्रश्न 3 हमारे पास क्या है, कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों। ठीक है, तो यहाँ पर आप उत्तर लिखोगे, देखो लौह इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। अब आधुनिक उद्योग जैसे कि आप देखो जो उद्योग होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का यूज़ होता है, लोहे का होता है। यानी कि जो मशीनें होती हैं फैक्ट्रीज में, जितनी भी मशीनें होती हैं, जो भी औजार होते हैं वो सब किसके बने होते हैं, लोहे के। लोहा यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, एक यार अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों में। अगला है देखो, क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए उनकी आधारभूत सामग्री जैसे कि औजार और मशीनें आदि लोहे इस्पात से बनी होती है। ठीक है, आ गई ना वही बात देखो जो मैंने अभी आपको बताई। फिर अब आप देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ है। तो अब आप इसका उत्तर आप देखो, कपास उद्योग के मुंबई में तेजी से विकसित होने के कारण निम्नलिखित हैं, जैसे कि उष्ण और आर्द्र जलवायु, अगला है मशीन आयात के लिए पत्तन की उपलब्धता, अगला है यहाँ पर आप देखो कच्चे माल की उपलब्धता, और अगला है यहाँ पर दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता। फिर आगे आप देखो अगला प्रश्न है आपके पास यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है, बेंगलोर और यहाँ पर है देखो कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच क्या समानता है। तो अब आप देखो इसका उत्तर आप लिखोगे, बेंगलोर और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच में समानताएं, जैसे कि पहला है देखो सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और शिक्षक यानी कि शैक्षिक स्थान हैं। अगला है यहाँ पर आप देखो सुहावनी आकर्षक जलवायु तथा स्वच्छ पर्यावरण है, अगला है अच्छी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हैं, आगे है यहाँ पर निपुण व अनुभवी कार्य बल उपलब्ध है, और अगला है यहाँ पर पूंजी। ठीक है, पूंजी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है हर चीज़ में। अब आप देखो यहाँ पर प्रश्न 2 है आपके पास, सही उत्तर चिन्हित कीजिए, यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर। तो पहला क्या है देखो, सिलिकॉन घाटी अवस्थित है कहाँ पर, तो इसका आप उत्तर लिखोगे कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिए कि सिलिकॉन घाटी कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में। इसको सिलिकॉन वैली भी बहुत जगह पे कहा जाता है। ठीक है, घाटी वैली एक ही बात है। आगे आप देखो कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है, तो इसको आप देखो सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, अगला है यहाँ पर निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, तो इसका आपको उत्तर देखो यहाँ पर नायलॉन, जूट और है एक्रिलिक। ठीक है, तो उत्तर आपका होगा यहाँ पर जूट। ठीक है, ये क्या है, एक प्राकृतिक रेशा है। आगे आप देखो प्रश्न 3 है आपके पास, अंतर स्पष्ट कीजिए। पहले किस में आपको अंतर स्पष्ट करना है, कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योगों में। तो इसका उत्तर आप देखो इस तरह से आप लिखेंगे, एक आपको टेबल बनानी है। ठीक है, और इसमें एक साइड आप लिखेंगे कृषि आधारित उद्योग, अगले में आप लिखेंगे खनिज आधारित उद्योग, इसमें आप लिखेंगे कृषि आधारित उद्योग में पहला पॉइंट होगा आपका, जो उद्योग अपना कच्चा माल वनस्पति और जीव जंतुओं के अर्थात कृषि के उत्पादों से प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। और यहाँ पर खनिज यानी कि जो उद्योग अपना कच्चा माल खनिज अयस्कों से प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं खनिज आधारित उद्योग। आगे है कृषि आधारित में देखो आप, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चर्म उद्योग, डेयरी उद्योग आदि कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। और फिर यहाँ पर आप देखो खनिज के जैसे कि लौह इस्पात उद्योग इसका एक उदाहरण है। ठीक है, आगे है आपका सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उदाहरण। ठीक है, उद्योग सॉरी, तो इसमें आप लिखोगे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और यहाँ पर संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। पहला पॉइंट होगा आपका सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में
जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग। इसको आप अच्छे से याद रखें। और संयुक्त क्षेत्र उद्योग यानी कि जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं संयुक्त क्षेत्र उद्योग। फिर है सार्वजनिक में आप देखो हिंदुस्तान यहाँ पर एरोनॉटिक्स, ठीक है, लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र के दो उदाहरण हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से याद रखें कि सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण क्या है। पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और है अगला है स्टील अथॉरिटी, यहाँ पर है अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अगला आप देखो यहाँ पर है मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 4 है हमारे पास, दिए गए स्थानों में निम्नलिखित के दो उदाहरण दिए, जैसे कि कच्चा माल के आपको उदाहरण देने दो, यहाँ पर है अंतिम उत्पाद के और फिर तृतीयक क्रियाकलाप के। तो इसका उत्तर आप देखो, सबसे पहला जो आपका यहाँ पर कच्चा माल के दो उदाहरण आप लिखेंगे यहाँ पर गन्ना और लौह अयस्क। फिर है अगला आपका अंतिम उत्पाद, तो इसमें आप लिखेंगे चीनी और इस्पात में, ठीक है। अगला है आपका यहाँ पर आप देखो तृतीयक क्रियाकलाप, तो इसमें आप लिखेंगे व्यापार और देखो यहाँ पर है आपका बैंकिंग, ठीक है। आगे है आपका फोर्थ यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग, तो इसमें आप लिखेंगे सूती वस्त्र उद्योग और दूसरा है आपका चीनी उद्योग। फिर है कुटीर उद्योग, तो इसमें आप लिखेंगे टोकरी बनाना और मिट्टी के बर्तन बनाना। आगे है आपका यहाँ पर सहकारिता, तो इसमें आप लिखेंगे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और दूसरा यहाँ पर सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम। तो ये सारे जो उदाहरण हैं आप अच्छे से याद कर लें कि किसका उदाहरण क्या क्या है। आपके एग्जाम में ये दो या एक दो नंबर में आ सकता है कि इसके दो उदाहरण लिखें, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से याद करके। तो क्लास 8 यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं एंड आप क्लास 8 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।